हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में समझेंगे ईएमसी वर्कशीट नंबर 7 की एक्टिविटीज़ को। हम समझेंगे उन एक्टिविटीज़ को कैसे करना है और उनसे क्या सीखना है। स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट क्लास 9th 10th 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। इस तरह की वर्कशीट वीक में केवल एक बार आपको करनी होती है और अपने टीचर को सेंड करना होता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी ईएमसी की नई वर्कशीट आती है तो उसकी एक्टिविटीज़ को आप हमारे इस वीडियो की सहायता से कर सकें और समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हमारी इस वर्कशीट की थीम की। हमारी इस वर्कशीट की थीम है प्रभावी संचार, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पार्ट 1। स्टूडेंट्स, हमें जानना होगा ये प्रभावी संचार क्या होता है। अपने अंदर की बातों को किसी के सामने स्पष्ट रूप से रख पाना ही प्रभावी संचार या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। बच्चों, पिछले सप्ताह हमने ईएमसी की वर्कशीट नंबर 6 की एक्टिविटीज़ की थी, जिसकी सहायता से हमने अपनी क्षमता के अनुसार करियर प्लानिंग को समझा था, उसके बारे में जाना था। स्टूडेंट्स, किसी भी करियर में अच्छा करने के लिए हमारे अंदर एक अच्छा प्रभावी संचार होना बहुत आवश्यक है। हम यदि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना होगा और स्पष्ट रूप से अपनी बातों को कहना सीखना होगा। आइए हम इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से ये स्किल अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ जो एक चित्र देख रहे हैं, इसमें 4 बच्चे हैं। इन 4 बच्चों का नाम रवि, मिनी, नरगिस और सरबजीत है। रवि कहता है मेरा जन्म रविवार के दिन हुआ था, इसलिए मेरा नाम रवि है। मिनी कहती है मेरी बड़ी बहन का नाम टिनी था, तो मेरा नाम इसलिए मिनी रखा गया। नरगिस बोली मेरी दादी को नरगिस के फूल बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने मेरा नाम नरगिस रख दिया। सरबजीत ने कहा मेरे पिताजी के मामा जी की याद में मेरा नाम मेरे पिताजी ने सरबजीत रखा था। ये सभी बच्चे अपने नाम के पीछे की कहानी को आपस में शेयर कर रहे हैं। बच्चों, जैसे इन बच्चों ने अपने नाम की कहानी बताई, ऐसे ही आपको भी अपने नाम के बारे में सोचना है और आप अपने नाम के बारे में क्या सोचते हैं वे बातें आप यहाँ पर लिखें, या उससे संबंधित कोई चित्र आपको बनाना है या पेस्ट करना है तो आप वह यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपका नाम आपके माता पिता या परिवार का कोई सदस्य रखता है। स्टूडेंट्स, आपको अपने नाम की कहानी जानने के लिए अपने परिवार के उन सदस्य से बात करनी होगी और उनसे इसके बारे में प्रश्न पूछने होंगे। आप उनसे जो भी प्रश्न पूछते हैं वह प्रश्न आप यहाँ पर लिखिए। स्टूडेंट्स, जब आपने अपने परिवार के सदस्यों से अपने नाम की कहानी जानने के लिए प्रश्न किए तो आपको अपने नाम की कहानी पता चल गई होगी। अब अपने नाम की कहानी आपको अपने किसी दोस्त या अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ शेयर करनी है, उसको अपने नाम की कहानी बतानी है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ छोटी छोटी सी 3 एक्टिविटीज़ हैं और अब हम उन्हें आइए समझते हैं। आपने अपने जिस भी साथी को अपने नाम की कहानी बताई, आपने उसी को क्यों चुना? क्या अपने बारे में उसे बताना आसान था और क्यों? स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि आपने अपने जिस भी दोस्त को ये बातें बताई हैं, आपने उसी दोस्त को क्यों चुना और उसे क्या ये बातें बताना आसान आपको लगता था?
जैसे हो सकता है वह आपका क्लोज फ्रेंड हो, आप उसके साथ अच्छी शेयरिंग करते हो, आप अपनी सारी बातें उसी के साथ शेयर करते हो, जो भी आपका कारण है वह आप यहाँ पर लिखकर हमें बता सकते हैं। दूसरा है, यदि यही बात आप किसी नए फ्रेंड को बताते तो क्या उसे अपने नाम की कहानी बताना मुश्किल होता या आसान होता? तो आपको बताना है कि क्या आपने किसी नए फ्रेंड को आप इस कहानी को बता सकते हैं आसानी से या मुश्किल से, वो भी जवाब आप यहाँ लिखकर हमें बताएं। अगला है, अपने बारे में बात करना आसान नहीं होता है, पर यदि ईमानदारी से अपनी बात रखी जाए तो सुनने वाला व्यक्ति ध्यान से बात सुनता है। क्या आपको लगता है यह बात ठीक है, क्यों या क्यों नहीं? स्टूडेंट्स, इसमें हमें बताना है और यहाँ पर हम एक और प्रभावी संचार का स्किल सीखते हैं, ईमानदारी का स्किल। यदि हम अपनी बातें किसी के सामने ईमानदारी से रखते हैं तो वह बातें हम बेझिझक और स्पष्ट रूप से किसी के सामने भी रख सकते हैं। और एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए हमारे अंदर ईमानदारी से बात करने की आदत ज़रूर होनी चाहिए। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? यदि आपको लगता है तो क्यों लगता है? और यदि आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ईमानदारी की कम्युनिकेशन में कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा क्यों लगता है? आप डिटेल से अपने मन की बातें हमें यहाँ पर लिख करके बता सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब एक और नई मज़ेदार एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी को आप अपने परिवार के किन्हीं 2 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर करेंगे। देखिए इसमें हमें क्या करना है, जो आपका पहला सदस्य है उसे अपने लाइफ से कोई भी एक इम्पोर्टेंट घटना के बारे में सोचना है। वह घटना जब वे बहुत ज़्यादा खुश थे या बहुत ज़्यादा उदास थे, परेशान थे या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। यदि वे उस घटना के बारे में आपको बताने में सहज हैं तो उस घटना के बारे में आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, आपको उनकी बातें सुनकर उसे उन्हीं के शब्दों में वैसे ही हाव भाव के साथ प्रयोग करते हुए फिर से बताना है। मतलब पहले सदस्य ने जो बातें आपको अपनी घटना बताई उसको आपको रिपीट करना है, जैसे जैसे उन्होंने बताया बिल्कुल उनकी कॉपी करके दोबारा से उन्हीं को वापस बताना है। और जो अन्य तीसरा सदस्य है आप दोनों के अलावा, वह आप दोनों की बातें ध्यान से सुनेगा, आप दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करेगा। बच्चों, अब इस गतिविधि को करने के बाद आप आपस में चर्चा करेंगे और उसके बारे में यहाँ लिखेंगे। पहला सदस्य बताएगा, क्या अपने बारे में बात करना आसान था, क्यों या क्यों नहीं? यदि आसान था तो क्यों था, और आसान नहीं था तो क्यों नहीं था? आप अपनी बात को और बेहतर रूप से कैसे बता सकते थे? अब आप खुद बताएंगे कि क्या सुनी हुई बात को फिर से हूबहू बताना आसान था, आसान क्यों था, और आसान नहीं था तो क्यों नहीं था? आप बात को और अधिक ध्यान से सुनने के लिए क्या क्या कर सकते थे, वह भी आप बताएंगे। अब जो तीसरा सदस्य है आप दोनों के अलावा, वह बताएगा कि क्या सुनी हुई बात को वैसा ही बताया जैसा कि पहले सदस्य ने बताया था। आप इन दोनों को बेहतर रूप से अपनी बात कहने और बात सुनने के लिए क्या सलाह देंगे? आप अपनी सलाह भी यहाँ पर लिखेंगे। स्टूडेंट्स, कई बार जब हमें ऐसा लगता है कि जब हम दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं पर सुनी हुई बातों को फिर से बताने को कहा जाए तो शायद हम वैसा नहीं बता पाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे हम उसकी बात को सुनते हुए हमारा ध्यान वहाँ पर पूरी तरह से नहीं था, या उसकी बात को काटकर हमें बोलने की जल्दबाजी रहती है और हम उसकी बातचीत के समय पूरा ध्यान वहाँ नहीं दे पाते। स्टूडेंट्स, इसलिए हमें किसी की भी बात को सुनते समय उसे केवल जवाब देने या उसकी बात को काटकर अपनी बात कहने के लिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। पहले हमें उसकी बात को ठीक से सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसके बाद ही उसे जवाब देना चाहिए। यदि हम किसी की भी बातें पूरे ध्यान से सुनते हैं तो हम उसकी बातों को
समझ पाते हैं और अपनी बातों को भी अच्छे से रख पाते हैं। यदि हम भी किसी के सामने बात रखें और कोई हमारी बातें ना सुने तो हम भी फिर अपनी बातें अच्छे से नहीं रख पाते हैं। इसलिए हमें बोलने से पहले ध्यान से सुनना भी सीखना होगा। स्टूडेंट्स, इन एक्टिविटीज़ को करने के बाद अब आप किसी से भी बात करते समय या किसी की बात सुनते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे? अब आप अपने परिवार के सदस्यों या फ़ोन पर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस तरह से बातचीत करने का अभ्यास करें और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ यहाँ पर लिखकर शेयर हमारे साथ करें। स्टूडेंट्स, यह थी हमारी डिजिटल EMC 7 जिसमें हमने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल को कैसे सीखा जा सकता है उसके बारे में एक्टिविटीज़ की और स्किल कम्युनिकेशन डेवलप करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको इस EMC 7 को समझने में हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें और हमारे इस चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वर्कशीट को आप आसानी से समझ सकें। थैंक यू।